मैं हूं फैसल तारिर। आज 26 अक्टूबर है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है लॉन्ग मार्च को किस तरह से खूनी मार्च बनाने की कोशिश की जा रही है। लीगी गुंडों की जानब से किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बड़ा इजलास शुरू हो चुका है और हमने बात करनी है क्या परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला कप्तान के साथ धोखा कर सकते हैं। नजम सेठी की जानब से एक बड़ा दावा किया गया है। फिर आज खान ने अब से कुछ देर पहले मरे कॉलेज सियालकोट से एक बड़ा खिताब किया है। उसमें क्या ऐलान किया है उस हवाले से भी बात करते हैं। लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका है, तबले जंग बच चुका है, जगह भी कप्तान ने बता दी है, वक्त भी बता दिया है और यह भी कह दिया है कि यह पाकिस्तान की तारीख की, पाकिस्तान को बचाने के लिए सबसे बड़ी जिहाद है। हर तबका फिक्र को, तमाम लोगों को दावत देता हूं कि हकीकी आजादी के लिए, इस जिहाद के लिए, इस जद्दोजहद के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए मेरे साथ चलो। सब कह रहे थे ना कि लॉन्ग मार्च कब करेगा, कब करेगा, कर क्यों नहीं रहा, लेट क्यों कर रहा है, इमरान खान को पैगाम दो कि लॉन्ग मार्च का ऐलान जल्दी करे। तो अब खान ने कर दिया ऐलान, हो गया ऐलान, तबले जंग बच गया, कप्तान ने फर्ज अदा कर दिया है। अब ऐलान पाकिस्तान पर है कि वो पाकिस्तान को बचाने के लिए कप्तान के साथ चलते हैं या इस इंपोर्टेड रजीम से डर जाते हैं। और जिस तरह से कप्तान ने आज कहा कि आज से 1400 साल पहले वक्त के यजीद ने लोगों को डराया, लोगों को खरीदा, लोगों के अंदर खौफ पैदा किया, लोग डर गए और उन्होंने तारीख का सबसे बड़ा जुल्म होने दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। और बाद में वो लोग बहुत पछताए कि काश हम वक्त के यजीदों के खिलाफ खड़े हो जाते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बान ना होते। तो कप्तान ने कहा कि अब तबले जंग, अब ऐलान जंग हो चुका है, अब जिहाद फर्ज हो चुकी है, अब इस इंपोर्टेड सरकार को घर भेजने का वक्त आ गया है, तो उठो मेरे साथ चलो। अब लॉन्ग मार्च ऐलान तो हो गया, लेकिन हुकूमत किस तरह से इसको खूनी मार्च बना सकती है। और आबद शेर अली की जानब से एक बड़ी धमकी दी गई है। आबद शेर अली ने कहा कि लॉन्ग मार्च से आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा, यानी तगड़े हाथों के साथ निपटा जाएगा, यानी मुकाबला करेंगे। ऐसे ही नहीं है कि लॉन्ग मार्च होने देंगे। आनी हाथों का क्या मतलब होता है, यानी आंसू गैस की शेलिंग करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, लोगों को मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, जेलों में डालेंगे, यही मतलब होता है। और तो कोई मतलब ही नहीं होता। आनी हाथों से निपटा जाएगा, आनी हाथों से निपटा जाएगा, यानी हम हर मुश्किल खड़ी करेंगे, हम हर कीमत पर रोकेंगे। और वो कहते हैं सर्टिफाइड चोर के लिए कोई रियायत नहीं, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है कि आंसू गैस ना फेंकें, लाठी चार्ज ना करें, गिरफ्तारियां ना करें, तशद्दुद भी ना करें। और मुझे याद है अभी चंद दिन पहले राना सनाउल्लाह का बयान, राना सनाउल्लाह ने कहा था इस्लामाबाद जो भी आएगा वो आएगा तो जिंदा वापस जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये राना सनाउल्लाह का अपना बयान है। और मुझे समझ नहीं आती कि अदारे बात बात पे एक्शन लेते हैं, बात बात पे वो कार्रवाई का मुतालबा करते हैं, लेकिन अदारे इस चीज पर क्यों नहीं एक्शन लेते कि एक वजीर दाखिला इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर वो आ तो जाएंगे लेकिन वापस सलामत जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। ये स्टेट का जो स्टेट माँ होती है उसका वजीर दाखिला कह रहा है। और अब आबद शेर अली ने भी कह दिया कि लॉन्ग मार्च के साथ हम आनी हाथों से निपटेंगे, तैयारी करके आना। ऐसा ही इमरान खान सर्टिफाइड चोर को हम नहीं जाने देंगे, कोई रियायत नहीं है, तो ये कह दिया गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस ने जनाब तैयारियां तेज कर दी हैं। और मैं पिछले 1-2 हफ्तों से आपको इस्लामाबाद पुलिस की तैयारियां, FC की तैनाती, इस्लामाबाद के अंदर जो कंटेनर लगे हुए हैं, जो खारदार तारे, जो यहाँ पे वो दीवारें और गेट तामीर हो रहे हैं, वो अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर दिखाता भी रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ कि कितनी पुलिस आ चुकी है। अब जनाब IG इस्लामाबाद की सरबराही में जो है अब से चंद मिनट्स के बाद एक बड़ा इजलास शुरू होने जा रहा है। और इस इजलास का मकसद यही होगा कि लॉन्ग मार्च को कैसे रोकना है। और पहले भी बारहा रेंजर्स, FC, IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर और बाकी जो इंतजामिया हैं इस्लामाबाद की, उनके साथ राना सनाउल्लाह की मीटिंग्स हो चुकी हैं। और तय यह हुआ था कि किसी कीमत पर भी इमरान खान को इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन जो इमरान खान ने हिकमत अमली बनाई है ना, इस दफा जो इमरान खान ने हिकमत अमली बनाई है, क्या शानदार हिकमत अमली है। और इतना प्रेशर मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे पहला दिन इमरान खान लिबर्टी चौक से शुरू करेंगे, वो मजांग चुंगी पर जाएंगे, वो इचरा जाएंगे, वो मुगलपुरा जाएंगे, सारा लाहौर घूमकर आज़ादी चौक यानी जहां पे मीनार पाकिस्तान है
जहाँ पे बादशाही मस्जिद है, वहाँ पे वो पहला दिन ख़त्म कर देंगे। तो इसका मतलब ये एक दिन तो लाहौर में लग गया ना, तकरीबन 4 नवंबर को वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 5 से 6 दिन लोग इकट्ठे होंगे, दूर दूर से जो लोगों ने आना है वो भी आ जाएंगे, सारे लोग हो जाएंगे। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, मुरीद के, फिर आगे जेलम, आगे सुहावा, आगे ये जो आपका रवात है, आपका मंदरा, और ये सारे जो इलाके हैं, चकवाल, जो जितने भी रास्ते में पड़ते हैं, गुज्जर खान, रावलपिंडी, यही करीबी इलाके, कश्मीर, उधर से फिर साउथ पंजाब, केपी के सारे लोग 6 दिनों में तो इकट्ठे हो जाएंगे ना। और 6 दिनों में यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर, इंटरनेशनल मीडिया पर क्या चल रहा होगा? लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च। तो इतना प्रेशर बिल्ड हो चुका होगा और इतने लोग इकट्ठे हो चुके होंगे कि ये रोक नहीं पाएंगे। इतनी शानदार जो है वो तैयारी की गई है और इस्लामाबाद ने इन्हीं तैयारियों को तोड़ निकालने के लिए कि कैसे इनका तोड़ निकाला जाए, इजलास शुरू कर दिया है। अब जनाब एक और बड़ा दावा किया जा रहा है नजब सेठी साहब की जानब से कि परवेज इलाही को इशारा हो सकता है। वो कहते हैं या इशारा हो चुका होगा उधर से, या इशारा हो सकता है कि आपने लॉन्ग मार्च का साथ नहीं देना या आपने इसको नाकाम करने की कोई साजिश करनी है। परवेज इलाही फंसे हुए हैं कि उनका बेटा मोनस इलाही, चंद दिन पहले हमारी मोनस इलाही से मुलाकात हुई थी, तो मोनस इलाही ने कहा कि हम तो साथ खड़े होंगे, हम तो पीटीआई के बिल्कुल साथ होंगे, हम तो लॉन्ग मार्च के अंदर शरीक होंगे। लेकिन चौधरी परवेज इलाही के हवाले से पूरा पाकिस्तान जानता है और चौधरी बरादरान एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ही पॉलिटिक्स करते हैं। और इस क्राइसिस के अंदर इमरान खान तो ताकतवर हलकों के खिलाफ बोलते भी हैं, खड़े भी हुए हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही हमेशा जो है वो अच्छे बयान देते हैं। और अभी जब जो भी चीज़ होती है तो उसका क्रेडिट, जो भी पाकिस्तान में मुस्बत चीज़ होती है उसका क्रेडिट चौधरी परवेज इलाही सबसे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ही को देते हैं। और खुलकर वो कहते हैं कि जी मैं तो उनका बंदा हूं, मैं तो उनसे आगे जो है ना बढ़ूंगा और इमरान खान का भी साथ दूंगा, उनका भी साथ दूंगा। अब नजब सेठी साहब कहते हैं कि हो सकता है इशारा हो चुका हो सकता है इशारा हो जाए, तो उसके बाद फिर चौधरी परवेज इलाही का इम्तिहान होगा कि वो कप्तान की इस एपिसोड को नाकाम बनाने के लिए क्या करते हैं या कम अज कम डैमेज करने के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह के सियासी हालात है, देखिए वहां से कोई हुक्म आए वो मजबूरी है, वो चौधरी साहब का अपना फैसला है। लेकिन जिस तरह की इस वक्त मकबूलियत है, जिस तरह से लोग खड़े हुए हैं, और मोनस इलाही को भी पता है, चौधरी साहब को भी पता है कि अगर तो पॉलिटिक्स करनी है ना, अगर आप इस मुल्क में सियासत करनी है, तो पर अब ताकतवर हल्का जो है ना, ताकतवर हल्का जो है वो इमरान खान है। अब जो ताकतवर है ना, अब जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इमरान खान है, अब जिसका बयानिया चलेगा ना वो इमरान खान है। तो फिर वो इमरान खान के साथ धोखा करना इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। इमरान खान मरे कॉलेज इस सियालकोट पहुंचे, जहां से फैज़ अहमद फैज़ नामवर शायर और मुफक्र पाकिस्तान के अजीम शायर, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले, पाकिस्तान के मोहसिन, पाकिस्तान के हीरो डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के कॉलेज में इमरान खान साहब पहुंचे, वहां पे खिताब किया, लोगों से कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए तैयार हो जाएं, तालीम पर भी तवज्जो दें। अरशद शरीफ के हवाले से उन्होंने बात की कि किस तरह से उसको शहीद किया गया। और फिर इमरान खान ने कहा कि मुकाबला करूंगा, ये मुझे लोग रोक नहीं सकेंगे और इनमें हिम्मत है तो रोक के दिखाएं। इमरान खान ने कहा इनका मैं आखिरी दम तक मुकाबला करूंगा। और इमरान खान ने, जो मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया, यजीद का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र भी किया कि किस तरह ये डराते हैं, किस तरह से डरा कर घेरते हैं, लेकिन मैं इनसे नहीं डरने जा रहा। ये डरा लें, ये जो कुछ कर सकती हैं कर लें, ये रियासती मशीनरी को इस्तेमाल कर लें, इनके अंदर हिम्मत है तो करके दिखाएं। और लीडर वो होता है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। इमरान खान ने कहा मैं खड़ा हो चुका हूं, अब ये लोग जो है वो मुझे रोक नहीं सकते। तो इस वक्त इमरान खान का खिताब जो है वो खत्म हो चुका है। तो बड़े ऐलानात किए गए। इमरान खान ने कहा कि अगर इनमें हिम्मत है ना, जरा भी अगर तो हिम्मत है तो ये जो है ना, ये रोक के दिखाएं। ये अमेरिका ने यहाँ पे मुसल्लत किए हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और अब हम इन डाकुओं को घर भेज कर दम लेंगे। और फिर ये भी इतलात आ चुकी हैं पीटीआई की जानब से कि अब इमरान खान लाहौर के अंदर स्टे करेंगे। इमरान खान जो है वो अब इस्लामाबाद नहीं आएंगे क्योंकि इस वक्त यहाँ पे तैयारी हो रही है, खदशा मौजूद है। अब ये लोग सोशल मीडिया पे अजीबोगरीब तरह के ट्रेंड्स चलाएंगे, ट्वीट्स करेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ, अब ये कहेंगे देखो देखो इमरान खान तो अरशद शरीफ के जनाजे में नहीं आया। अरशद शरीफ का जनाजा कल 2:30 बजे के करीब फैसल मस्जिद, यहाँ F8 के अंदर मारगला की पहाड़ियों के नीचे, जहाँ पे साबिक सदर ज़ियाउल हक की भी कब्र है, वहाँ पे जनाजा अदा किया जाएगा। पूरे मुल्क से लोग पहुँच रहे हैं। तो अब ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि देखो जी इमरान खान की खातिर जो है वो शख्स खड़ा हुआ, जान दी, इमरान खान जनाजे में नहीं आया। यानी इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे ताकि इमरान खान इस्लामाबाद आए और वो गिरफ्तार हो जाए। लेकिन याद रखिए, हकीकी आज़ादी के लिए, उस मकसद के लिए अरशद शरीफ ने जान दिया जिस मकसद के आखिरी मरहले पर इस वक्त इमरान खान खड़ा है। अरशद शरीफ भी इमरान खान की जिहाद के लिए उसने आवाज उठाई और जान दे दी। तो लिहाजा ये एक बड़ी जिहाद है, अरशद शरीफ की बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन इमरान खान जो जिहाद लड़ रहा है वो भी बहुत बड़ी जिहाद है। हकीकी आज़ादी कोई छोटी बात नहीं है। तो ये सूरत हाल है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।